नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24। मैं हूं अजय शर्मा। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी गया जहानाबाद का है। गया जहानाबाद के विशेष रूप से उन लोगों ने जिन्होंने नक्सली दिनों को अब भी अपनी यादों में कैद कर रखा है, वह नाम है चुन्नू शर्मा का। चुन्नू शर्मा का नाम रणवीर सेना से जुड़ा हुआ है। रणवीर सेना के एरिया कमांडर कहे गए चुन्नू शर्मा। और यह भी सच है कि जब चुन्नू शर्मा चरम पर थे तो उनके नाम से नक्सली कांपते थे। चुन्नू शर्मा को नक्सली कभी नहीं मार पाए थे और चुन्नू शर्मा ने कई नरसंहार को अंजाम दिया था। और चुन्नू शर्मा ने एक ऐसा नरसंहार भी किया जिसके बाद बिहार में राबड़ी देवी की सरकार 1999 में बर्खास्त हो गई थी। चुन्नू शर्मा को बाद में पुलिस के दावे के मुताबिक मुठभेड़ में मार दिया गया था। तो टेहटा रेलवे क्रॉसिंग के पास महादेव बिघा में। हालांकि पुलिस के दावे को चुन्नू शर्मा के समर्थक साफ तौर पर चुनौती देते हैं और कहते हैं कि चुन्नू शर्मा को मारा गया था गिरफ्तारी के बाद। देखिए, चुन्नू शर्मा को चाहने वाले इतने लोग थे गांव में जो उनकी प्रतिष्ठा थी। आज भी रणवीर सेना के समर्थकों ने उनका चुन्नू शर्मा का समाधि उस गांव में बना रखा है जहां चुन्नू शर्मा का जन्म हुआ था, जो कि उनका पैतृक गांव है। वो गांव था कुरमथू। देखिए, चुन्नू शर्मा बने कैसे। चुन्नू शर्मा जब मारे गए तब उनका अनबन बेला के विधायक, जहानाबाद के सांसद, मगध सम्राट के कहे जाने वाले सुरेंद्र प्रसाद यादव के साथ भी चल रही थी। बहुत तीखी अलाप थी और चुन्नू शर्मा की धमकियों के कारण सुरेंद्र प्रसाद यादव की सुरक्षा बहुत अत्यधिक बढ़ा दी गई थी। तो देखिए, जब हम चुन्नू शर्मा की कहानी कह रहे हैं, जिसके बारे में हमने कहा कि नक्सली उनके नाम से कांपते थे, तो यह रणवीर सेना से कैसे जुड़े, इनके परिवार की पृष्ठभूमि क्या थी, बाद में यह अपराधी कैसे बन गए, सब कुछ जानिए। तो देखिए, चुन्नू शर्मा जब बड़ा नाम हो गए तो उनका गांव जो कुरमथू था, गया में जो कुरमथू गांव है, नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई की रणनीति में किसान चलो कुरमथू की राह, यह कहावत कहा जाने लगा। कुरमथू जो कि नक्सली हिंसा हो रही थी, 90 से 2000 का दौर चल रहा था। याद कीजिए, नक्सलियों का तांडव बिहार में चल रहा था और वह नक्सली जब एक तरफा तांडव कर रहे थे, तब चुन्नू शर्मा ने कमान संभाली थी और रणवीर सेना के संस्थापक सुप्रीमो वमेश्वर मुखिया से भी बड़ी हस्ती चुन्नू शर्मा की थी। जो चुन्नू शर्मा कहते थे वही ऑफ होता था। नक्सलियों के खिलाफ कहने वाले चुन्नू शर्मा को मगध के इलाके में उस दौर में जब खूनी क्रांति चल रही थी, तो चुन्नू शर्मा को बैलेंस ऑफ पावर भी लोग कहते थे। कहानी को समझिए। कहा कि गांव का नाम तो हमने बता ही दिया, कुरमथू। आपने माता पिता के इकलौते संतान थे। इनके पिता हरि नारायण शर्मा जहानाबाद में शिक्षक थे और परिवार का दूर दूर से कोई भी बात किसी नक्सली हिंसा या किसी आपराधिक घटना से नहीं था। और ये जो चुन्नू शर्मा थे, थोड़ा जिद्दी थे, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट खेलने में ही मन लगता था। गया कॉलेज के स्टूडेंट थे। गांव में कुछ ऐसा होने लगा जिससे इनकी मनोदशा छिन्न भिन्न हो गई। दरअसल जैसा उस दौर में चल रहा था, यह बात 1990 के पहले की है। नक्सली हिंसा तब भी तांडव मचा रही थी। तो जैसा कुरमथू की घटनाएं घट रही थी, उसने चुन्नू शर्मा की राह बिगाड़ दी। हुआ है कि 17 अगस्त 1987 को मजदूर किसान संग्राम समिति ने
नक्सलियों के एक संगठन ने मुखिया को कौशल किशोर शर्मा की हत्या कर दी। और जब मुखिया कौशल किशोर शर्मा की हत्या हुई तो कॉलेज में पढ़ने वाले यह लड़के उद्वेलित हो उठे। उन्हें लगा कि नक्सली इस तरीके से हत्याएं कर रहे हैं, सरकार कुछ भी नहीं कर रही, खेतों पर लाल झंडे गाड़े जा रहे हैं, तो फिर हमें अपने बचाव को, समाज को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। अब चुन्नू शर्मा बन गए और हथियार उठा लिए नक्सलियों के खिलाफ। उन्होंने लड़ाई छेड़। हम ऐसे ही छोटी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24 सहयोगी विकास के साथ। मैं अजय सर।